नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और आप देख रहे हैं शून्य से 100 तक। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही है भारतीय सिनेमा के गीत संगीत का इतिहास और हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार के.एल. सहगल साहब के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने उनके संघर्षों की कहानी आपको बताई और कैसे वो अपने मिशन में कामयाब होते चले गए। और पिछले एपिसोड में हमने आपको ये भी बताया था कि जब वो 12-13 साल के थे तो उनकी आवाज़ किसी दुर्घटना की वजह से चली गई थी। आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि कुंदनलाल सहगल साहब की आवाज़ वापस कैसे आई और कैसे उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और कैसे वो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब के.एल. सहगल साहब की आवाज़ चली गई तो उनकी माँ बेहद घबरा गई। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तो वो पीर बाबा सलमान यूसुफ के पास पहुंच गई। पीर बाबा ने गंभीरता से जांच की और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप घबराएं नहीं और आप एक काम करें कि रोज़ कुंदन को मेरे यहाँ छोड़ जाया करें और मैं उसे ठीक कर दूंगा। और उनकी माँ ने वैसे ही किया और पीर बाबा ने नियम पूर्वक रियाज करवाना शुरू किया, जिसके फलस्वरूप न सिर्फ कुंदन की आवाज़ वापस आ गई बल्कि उनकी आवाज़ में और भी निखार आता शुरू हो गया। इधर कुंदन के पिता अमरचंद सहगल महाराजा प्रताप सिंह की रियासत से सेवानिवृत्त होकर अपने पैतृक गांव जालंधर आ गए। कुंदन उस समय जम्मू में थे तो उन्होंने कुंदन को अपने यहाँ जालंधर बुला करके ठेकेदारी का काम शुरू किया और वो चाहते थे कि बेटा भी उनका हाथ बटाए, लेकिन बेटे का मन तो कहीं और लगा हुआ था। लिहाजा पिताजी के बढ़ते दबाव के कारण कुंदन लाल सहगल एक दिन तंग आकर चुपचाप अपना घर छोड़ दिया और दिल्ली चले आए। यहाँ आकर उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे काम किया, लेकिन फिर उन्होंने रेलवे में टाइम कीपर की नौकरी शुरू कर दी, पर यहाँ भी उनका मन नहीं लगा। धीरे धीरे वो रेमिंगटन कंपनी जो थी, टाइपराइटर जो बेचती थी, वो उसको ज्वाइन किया और वहाँ सेल्समैन के पद पर काम करने लगे और गा गा कर वो टाइपराइटर बेचने लगे। उस समय उनकी उम्र 22-23 साल के आसपास की रही होगी। गली दर गली, मोहल्ले दर मोहल्ले और शहर दर शहर घूमते घामते वो लाहौर जा पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात बीएन सरकार से हुई। वीरेंद्र नाथ सरकार उस समय के सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और न्यू थिएटर्स कोलकाता के संस्थापक भी थे। 30 के दशक में उन्होंने एक इंटरनेशनल फिल्म क्राफ्ट नामक कंपनी की स्थापना की, जिसके तहत 2 मूक फिल्मों का निर्माण भी किया। उन्होंने कुंदनलाल सहगल को कलकत्ता आने का न्योता दिया। कुंदनलाल सहगल इस अप्रत्याशित प्रस्ताव को पाकर बड़े उत्साहित हुए और अपने एक मित्र मेहरचंद जैन के साथ कोलकाता प्रस्थान कर गए। संयोगवश उनकी मुलाकात हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स के एक कर्मचारी से हो गई, जहां उनका पहला अनुबंध हुआ और एक गीत की रिकॉर्डिंग की गई और गीत के बोलते झूलना झुलाओ। ये गीत रातों रात सुपरहिट हो गया और के.एल. सहगल को लोग उनके नाम से पहचानने लगे। ये वो दौर था जब आलम आरा के साथ सवाक फिल्मों का दौर भी प्रारंभ हो चुका था और फिल्मों में गीत संगीत को वरीयता दी जाने लगी थी, लेकिन उस समय प्लेबैक सिंगिंग और रिकॉर्डिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियों को प्राथमिकता दी जाती थी जो अभिनय के साथ साथ गायकी में भी निपुण हों, और के.एल. सहगल साहब इस कसौटी पर 100% खरे उतरते थे। बीएन सरकार की कंपनी न्यू थिएटर्स ने 200 रुपये के मासिक वेतन पर के.एल. सहगल को अनुबंधित कर लिया था और 1932 में उनको लेकर के एक फिल्म बनाई, मोहब्बत के आंसू, लेकिन ये फिल्म दर्शकों को रिझाने में असमर्थ रही। उसी साल उनकी 2 फिल्में और प्रदर्शित हुई, जिंदा लाश और सुबह का सितारा, पर इन दोनों फिल्मों का हश्र भी कुछ वैसे ही हुआ। लेकिन कुंदनलाल सहगल की क्षमता पर बीएन सरकार का विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया और 1933 में उनको लेकर पूरन भगत बनाई। पूरन भगत की कामयाबी के बाद कुंदनलाल सहगल गायक के रूप में फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाने में कुछ हद तक सफल रहे। उसी साल उनकी 2 और फिल्में आई, लेकिन पूरन भगत में संत के चरित्र में उनकी गाई हुई 4 भजनें भी सुपरहिट रहीं। और उसके बाद 2 फिल्में उनकी और आई, यहूदी की लड़की और राजरानी मीरा। ये दोनों फिल्में ही सफल रहीं और रही सही कसर पूरी कर दी चंडी दास और देवदास ने, जो 1934 और 35 के दशक में प्रदर्शित हुई थी, और इन फिल्मों ने सफलता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। के.एल. सहगल के भूतपूर्व सफलता की पृष्ठभूमि में उनके गीतों का सर्वाधिक योगदान रहा, जिसके चलते गीत संगीत की दुनिया में तहलका समझ गया था। प्रेसिडेंट
उमर ख़याम और शाहजहां जैसी फिल्में प्रमुख रूप से शामिल हैं। एक बंगला बने न्यारा, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे, ऐ गमे मुस्तकिन कितना नाजुक है दिल, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए हम, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए रे। ये कुछ ऐसे गीत हैं जिसकी बदौलत के सहगल को जैसे अमृत तो प्राप्त हो गया था। उनकी बंगाली फिल्म दीदी को देखकर, उनके गीतों को सुनकर स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। इधर 40 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता से बम्बई शिफ्ट होने लगी और 1941 में के सहगल ने न्यू थिएटर्स के साथ अपने सारे अनुबंध खत्म कर दिए और रंजीत मूवीटोन के साथ भक्त सूरदास, तानसेन, कुरुक्षेत्र, उमर ख़याम, तदबीर और परवाना जैसी फिल्में देखकर यह सिद्ध कर दिया कि अभिनय और गायकी दोनों में उनका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सफलता के शिखर पर सवार होकर भी सहगल साहब शराब जैसी एक बड़ी दुर्बलता के शिकार थे, जिसने उनके पूरे अस्तित्व पर इस प्रकार से अधिकार जमा लिया था कि सहगल साहब जब भी रिकॉर्डिंग में जाते तो उनके हाथ में काली पांच का गिलास होता। काली पांच दरअसल एक विशेष सुर का नाम है जिसे संगीतकार एक कोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इधर शाहजहां की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और नौशाद जी का सामना पहली बार के सहगल साहब से हुआ और इस जोड़ी को एक नए अद्भुत संगम के तौर पर देखा गया, क्योंकि एक सुर सम्राट था तो दूसरा संगीत सम्राट। पेंगुइन से प्रकाशित नौशाद जी की जीवनी जर्रा जो आफ्ताब में मियां इमाम लिखते हैं कि शाहजहां की शूटिंग शुरू हो चुकी थी और गीतकार अशोक मर्धोक और नौशाद साहब एक कमरे में बैठे हुए थे। तभी एक शख्स उस कमरे में दाखिल हुआ जो खाकी कलर की पैंट, सफ़ेद कमीज और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाए हुए था, जिसके सर के बाल गायब थे। अशोक जी ने नौशाद जी से कहा कि ये हैं कुंदनलाल सहगल जी। कुंदनलाल सहगल के बहुत बड़े प्रशंसक थे नौशाद साहब, लेकिन एक बार उनको सामने देखकर वो अचंभित रह गए, क्योंकि उन्होंने के सहगल को फिल्मों में लंबे लंबे बालों में देखा था। पर बाद में उन्हें पता चला कि के सहगल साहब विग का इस्तेमाल करते हैं शूटिंग से पहले। जब शाहजहां की गीतों की रिकॉर्डिंग के समय आया तो के सहगल साहब ने नौशाद जी से कहा कि मुझे गाने हारमोनियम पर याद करवा दीजिए, क्योंकि मैं हारमोनियम के बगैर नहीं गा सकता। रिहर्सल शुरू हुई तो सहगल साहब ने अपने एक सहयोगी जोसेफ से कहा कि मुझे एक काली पांच देना। नौशाद साहब सोच में पड़ गए कि अगर सहगल साहब काली पांच सुर में गाते हैं तो ये सुर दूसरों से उधार क्यों ले रहे हैं। रिहर्सल करते करते सहगल साहब इतना पी चुके थे कि अंत में नौशाद साहब को रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे दिन जब रिकॉर्डिंग का समय आया तो नौशाद जी ने सहगल साहब से कहा कि आप बिना पिए गाने रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए सहगल साहब तैयार नहीं थे, लेकिन नौशाद जी के आग्रह को वो टाल न सके। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं 2 बार रिकॉर्डिंग करूँगा, एक बिना पिए और दूसरा पीकर। नौशाद साहब इसके लिए तैयार हो गए और जब गीतों की रिकॉर्डिंग संपन्न हुई तो गाने सुने गए, तो वो गाना जो बिना शराब पिए गाया था सबसे ज़्यादा पसंद लोगों ने किया। दरअसल कुछ लोग सहगल साहब की सफलता से इतना जलते थे कि उन लोगों ने उनके दिमाग में ये बिठा दिया था कि जब आप शराब पीते हैं तो आपके सुरों में निखार आ जाता है। लेकिन इस धारणा को जब नौशाद जी ने आधारहीन साबित कर दिया तो सहगल साहब पश्चाताप भरे स्वर में उनसे कहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए, अब तो बहुत देर हो चुकी है। और वाकई में बहुत देर हो चुकी थी। शराब की निर्भरता सहगल साहब पर इतनी हावी हो गई थी कि लाख कोशिश करने के बाद भी उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ और अंतिम समय में वो अपने पैतृक गांव भी चले गए थे, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए और 18 जनवरी 1947 को महज 42 साल की उम्र में सहगल साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। के सहगल साहब अपनी अंतिम 2 फिल्मों के गीत बिना काली पांच के ही गाए थे। उस समय के उभरते हुए गायक मुकेश जी के सहगल साहब की नकल करके गाने गाते थे और उनका एक गीत बहुत मशहूर हुआ था, दिल जलता है तो जलने दे। और जब मुकेश जी सहगल साहब से मिले और उन्होंने इस गीत को सुनाया तो सहगल साहब सोच में पड़ गए कि इस गीत को मैंने कब गाया था। लेकिन वो मुकेश के इस गाए हुए गीत से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी हारमोनियम मुकेश जी को दे दी और वो हारमोनियम मुकेश जी कहते हैं कि किसी ऑस्कर से कम नहीं है मेरे लिए। और आज भी लोग इस गीत को दिल जलता है तो जलने दे समझते हैं कि के सहगल साहब ने गाया था।
लेकिन वास्तव में वो गाना मुकेश जी ने गाया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे संगीतकार आरसी बोराल की, यानी रायचंद बोराल की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मिनट रुक जाइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कमेंट्स नहीं किया है, तो कर दीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता प्यार वाला, मोहब्बत वाला बना रहे। और आपके प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।